एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित अपने आप को महसूस हो रहा है तो वो बीपीएससी टीआरई वाले छात्र, टीआरई 4 वाले छात्र इसलिए कह रहे हैं कि एस्टेट की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन तुरंत एस्टेट का एग्जाम दिया गया, डेट भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन टीआरई 4 वाले का चर्चा लगभग 2.5 सालों से हो रहा है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या सच में टीआरई 4 लटकाने की साजिश है? एससी आयोग अलग है और साथ ही साथ जिसको टीआरई कराना है उनका आयोग अलग है और जिसको एस्टेट करवाना है अलग है। क्या कुछ मामला है, हर एक मुद्दा पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर हैं, सर से ही जानते हैं कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, क्या उम्मीद करे विद्यार्थी, क्या लटकेगी या सब कुछ मैनेज करके चला जाएगा? देखिए, अब लटकने का सवाल नहीं, अगर लटकेगा तो अब छात्र जो है अब उब चुके हैं, कितना दिन सुनेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि होगा होगा होगा, कब होगा, डेट बताने देने में क्या जा रहा है। तो अब अगर लटकेगा तो बड़ा ही नुकसानदायक हो जाएगा। अब इसमें दोनों पक्ष है। देखिए, सब विद्यार्थी अपने हैं, सब छात्र अपने हैं। अगर एस्टेट कराना था तो पहले से क्यों नहीं करा लिया? जब आप कहते हैं ना कि साल में 2 बार कराना, तो काहे नहीं 2 साल से करा रहे हैं, हर साल 2 साल, साल में 2 बार। टाइमिंग को लेकर के भले दोनों में कोई आपसी तालमेल नहीं हो, एक बिहार बोर्ड ऑर्गेनाइज कराता है, एक बिहार लोक सेवा आयोग ऑर्गेनाइज कराता है, लेकिन एक पात्रता परीक्षा। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि स्टेट वाले विद्यार्थी जब परीक्षा को लेकर के अब जल्द से जल्द परीक्षा करा लीजिए उनकी, आप अगर उनको शामिल करना आप चाह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो भी हो रहा है ये न्याय संगत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको आप कुछ गलत भी नहीं कह सकते। आप समझिए ना कि वो भी कहेगा कि हमको साल में 2 बार स्टेट चाहिए, तो फिर एक सवाल उठता है कि हर साल 2 बार क्यों नहीं करा ले रहे थे। अब तो जो अभी का घटनाक्रम हुआ है इसमें टाइमलाइन बहुत मैटर करेगा। सर, दोनों विद्यार्थी से मेरी बातचीत हुई। जो एस्टेट वाले हैं वो फोन करके कह रहे हैं कि भैया आप ही बताइए, आप लोग प्रेस में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग 26 में हैं, 26 मिड में आ गए, तो हमको 26 में जब वैकेंसी है तो हमको क्यों नहीं मौका मिले। जो टीआरई वाले हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम 2.5 साल से वेट कर रहे हैं। लेकिन तो समझिए ना कि अगर इसके कारण डिले हो रहा है तो बर्दाश्त किया, कितना डिले बच्चा बर्दाश्त करेगा। सवाल ये उठता है कि डिले का एक लिमिट है, अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। अब इसमें एक ही विकल्प है कि अगर एस्टेट आपको कराना है, दोनों बच्चे हमारे हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि एकदम आनंद फानंद में तेजी में कराइए, फिर परीक्षा एस्टेट पास कराइए। बच्चा तो तैयारी बहुत दिन से कर रहा है, जैसे बहुत बार ऐसा मौका आया है जब बहुत तेजी से एस्टेट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल को चोट है। मैं तो यही कहूंगा कि ये छात्रों के दिल को चोट है, लेकिन वो भी अपने छात्र हैं, तो दोनों को मिला जुला के आप देखिएगा तो यही है कि अगर ये करना ही था तो पहले करा देते। 1 महीना पहले कराने में क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत तो था नहीं। सर, बीपीएससी आयोग की तरफ से देखा जाए तो जब पॉडकास्ट हुआ उसके बाद जब बोला गया कि रिवाइज हमें भेजा जाए शिक्षा विभाग की तरफ से कि कई विषय ऐसे हैं जो खाली हैं, जो त्रुटि है, चूंकि एस्टेट 4 बार हो चुका अभी तक टीआरई 4 से पहले देखा जाए तो उनका अभी तक रिटर्निंग नहीं गया। देखिए, बड़ा चिंताजनक बात है कि जिस विभाग के ऊपर, जिन अधिकारियों के ऊपर, जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं या उनके जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर पूरे बिहार के शिक्षकों का या छात्रों का, भावी शिक्षकों का या छात्रों का जो भविष्य है, उनके कलम और उनके रफ्तार पर निर्भर करता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं। अब अपने बच्चों पर आएगा तब समझ में आएगा। बड़े लोगों के बच्चे बड़े काम करते हैं, ये तो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लोगों के बड़े बच्चे पद पर। उन जिम्मेदार अधिकारियों को समझना चाहिए कि इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। त्रुटि कैसे हो जाता है मुझे बताइए? इतने बड़े अधिकारी हैं, साल में रोज नोटिफिकेशन तैयार होता है, रोज याचना ही आता है, तो सवाल ये उठता है कि ये गलत है और इस पर मतलब आगे से ख्याल रखना होगा और सबको डिजिटल कंप्यूटराइज कर लीजिए। आजकल तो यही का जमाना है, वो पकड़ लेगा कि कहाँ त्रुटि है, कहाँ त्रुटि नहीं है। तो जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है तो इसको भी करके आगे बढ़ा लीजिए। सर, जैसे देखा जाए अभी जो इससे पहले चर्चा हो रही थी कि 15 लाख आवेदन आएगा, 15 लाख प्लस आवेदन आएगा, सीटों की संख्या 32,000 प्लस थी, अब 34,000 2-3 हजार बढ़ता है तो 34-35 हजार होगा। फिर जब ये स्टेट के बाद जो 1 to 5 है, 6 to 8 है, तो सीटेट वाला भी एग्जाम हो रहा है, उनका भी मौका है, वो लोग भी है, एपेयरिंग करके जैसे भी है, अब तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। देखिए, संख्या नो डाउट बढ़ेगी, चूंकि हर राज्य के अंदर में छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बिहार का खुला पैटर्न है, ठीक है, उनके सीटें सीमित है, संख्या तो बढ़ेगा, लेकिन आप सीट देखिए ना, घट रहा है ना, तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। अब आप समझेंगे कि आम तरीके से तैयारी करें और सिलेक्शन मिल जाए तो बड़ा चुनौती है। जिसको गंगा नहाना था वो टीआरई 1, 2 में नहा लिया, 3 वाला थोड़ा सा मुश्किल से नहाया, अब 4 वालों के लिए अति मुश्किल है। अब समुद्रे तैर के निकलना है पार से ऊपर, ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा हो जाएगी। अब सीटों की संख्या लगातार घट रही है और उसके अलावा पेपर का जो लेवल, हाल के दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग ने जो पेपर लीक हुआ उसके बाद जो पेपर का लेवल ही ऐसा कर दिया है कि लीक करने के बाद भी लोगों से नहीं बन पाए जल्दी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अपनी तैयारी अब नए तरीके से अब करनी पड़ेगी, मतलब अब बिल्कुल बदल के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। पूरा पैटर्न बदलना पड़ेगा, पैटर्न नहीं बदलना पड़ेगा। देखिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा कि हमको कठिन परीक्षा देनी है। 90% बच्चे ये मानते ही नहीं है कि हमको कठिन परीक्षा देनी है, उनको पता है तैयारी हुआ दे रहा है। नहीं, आप मान के चलिए कि आपको कठिन परीक्षा देनी है।
कठिन परीक्षा में 3 स्टेज की तैयारी होगी अब। पहला, वो विद्यार्थी जो पहले से पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, जिस भी कोचिंग संस्थान से पढ़े हैं वो सब बढ़िया पढ़ाया उनको, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पढ़े हैं। तो अपने जो तैयारी की है उसका नोट्स निकालिए, आप खुद का सेल्फ स्टडी है तो उसका भी नोट्स निकालिए और नोट्स को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कीजिए, यानी अपने खुद के नोट्स का रिवीजन कीजिए, नंबर 1 काम। दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे 70% सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ये हमको किताब बेचना, मेरा किताब बहुत बिक रहा है, एनसीईआरटी 360 का दिक्कत नहीं है, 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उस किताब को खरीद चुके हैं और 70% से ज्यादा सवाल एनसीईआरटी से लड़ रहे हैं। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब जो है क्लास 6 से क्लास 12 खरीद के लाइए। 42 किताबें हैं, उन 42 किताब को खरीद के लाइए, बारी बारी से अंडरलाइन करके पढ़िए, उससे खुद सोचिए कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि किताब पढ़ने से तो केवल होगा नहीं, एनसीईआरटी की भाषा भी कठिन है और किताब पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन को फ्रेम करिए और सॉल्यूशन कीजिए। अगर आप 42 किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारी 5 किताब आती है बाजार में, बहुत फेमस बुक है, उसको आप पढ़ लीजिए, आपका 6 to 12 का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे राउंड में आपको पुराने टेस्ट सीरीज जो बाजार में चल रहे हैं, मैं कभी टेस्ट सीरीज पर इतना फोकस क्यों नहीं होता हूं ऑफलाइन में, अगर मैं आज चलाना शुरू कर दूं पूरा फुल स्पीड, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास होंगे, लेकिन हम क्यों नहीं करते, उसके पीछे का रीजन है टेस्ट सीरीज एक बेईमानी का बिजनेस है। आप इस बात को समझिए कि टेस्ट सीरीज के अंदर में जब तक हम नए पैटर्न को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक किस बात का टेस्ट सीरीज, वही पुराना घटना चक्र का क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, वही पुराना प्लानर का टेस्ट सीरीज, वही पुराना किताबों का टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का टेस्ट सीरीज, वो किसी काम का नहीं है, उसको उठा के गंगा जी में जाके बहा देना होगा। सर जिसे देखा जाए, आपने टेस्ट बताया सीरीज बुक के की अंदर बात, में मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो तीसरा लेवल ऑफ डिस्कशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खुद से करें, सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग के सवाल, सिर्फ और सिर्फ कथन कारण वाले सवाल, सिर्फ और सिर्फ एसर्शन रीजन के सवाल और पैराग्राफ वाले सवाल, यही 3 तरह के सवाल आपको बनाने होंगे और तब बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा सपने तो कम से कम 10 लाख लोग देखेंगे, सिलेक्शन जो है 35,000 लोगों का होगा। सर जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी की जो 360 बुक है वो लेकर अगर तैयारी करें तो जो स्टेट वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा और टफ होगा, क्योंकि स्टेट भी देना है, टीआरई 4 भी दोनों काम उससे हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। जैसे लोग कहते हैं ना कि पीजीटी का सिलेबस है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीजीटी हिस्ट्री उठाइए एनसीईआरटी 6 to 12 का, पीजीटी ज्योग्राफी उठाइए एनसीईआरटी 6 to 12 का, इकोनॉमिक्स उठाइए एनसीईआरटी 6 to 12। भाई साहब ये पीजीटी की पूरी सिलेबस तो क्लास 12 के एनसीईआरटी के ऊपर नहीं, अगर सोशियोलॉजी भी है तो 11-12 की एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की किताब से आप परीक्षा पास कर जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप उसको गंभीरता से पढ़ें, एनसीईआरटी के अंदर में बॉक्स दिया हुआ है उसको पढ़े, फोटो के नीचे जो डायग्राम्स लगे होते हैं उसके नीचे एक बॉक्स रहता है, लिखा रहता है, उनको पढ़े, वहां से सवाल बनाए जाते हैं। किस बात की डर, खुद से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, कोई रेडी टू कुक मटेरियल नहीं मिलता है। 3 स्टेज की तैयारी, पहले अपने खुद के बनाए गए, टीचर के द्वारा बनाए गए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ा है सब बेहतरीन पढ़ा है, उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए। दूसरा एनसीईआरटी 6 to 12 की ओरिजिनल किताब अगर आप पढ़ सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, मेरी किताब भी मत पढ़िए, आप 42 किताब खरीदिए और लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए। 100 रुपए की भी अगर किताब आएगी तो 4200 की किताब होगी, खरीद के पढ़िए उसको, और अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तब हमारी 5 किताब जो आती है वो लीजिए, और 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उसको पढ़ रहे हैं। तीसरे स्टेज में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे किताबों से, ऐसे क्वेश्चन बैंक से, या ऐसे खुद से बनाए हुए सवालों से, या ऐसे टेस्ट सीरीज को ढूंढिए जहां पे यही वाले प्रश्न कराए जाते हो। कौन नहीं जानता है कि चंपारण का नेतृत्व तो गांधी जी ने किया, चंपारण एग्रीगेरियन समिति के एफजी सलाई थे, लेकिन क्या उस तरह के सवाल हाल की जो परीक्षाएं हुई हैं, अब हम लोग तो हाल ही की परीक्षा से देखेंगे, बीपीएससी ने जो एडीओ की परीक्षा कराई है, ऑडिटर की परीक्षा कराई है, रिसर्च ऑफिसर की परीक्षा कराई है, बिहार एसआई का मेंस हुआ है, तो इन परीक्षाओं का जब आकलन करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षा के प्रश्न का स्तर काफी बढ़ गया है और नॉर्मल टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलेगा। ये सच्चाई है, मानना है मानिए, और नहीं तो परीक्षा हो जाएगी उसके बाद तो मानना ही पड़ेगा। टीआरई 4 जो विद्यार्थी इस बार आवेदन करेंगे, वो कोई भी विद्यार्थी हो, उनके लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत परेशान है 2.5 सालों से। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या उस परेशानी से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आए हुए क्वेश्चन बन जाएंगे? क्या उस परेशानी से आपको वो क्वेश्चन मतलब फ्री में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। सवाल ये उठता है कि परेशानी तो है, जायज परेशानी है, तंग कर दिया गया इनको टॉर्चर कर दिया गया, परेशान हो गए ये छात्र, चुनाव के मारे गए, इधर उधर के मारे गए, पेपर लीक के द्वारा मारे गए, मतलब हर तरह से इनका हतोत्साहित ही हो गए मानसिक रूप से ये छात्र। लेकिन फिर भी क्या विकल्प है हमारे पास? हमारे बच्चे अंबानी अडानी के परिवार के तो है नहीं कि उनको दिक्कत नहीं, उनको तो नौकरी के लिए फिर लड़ना है। तो उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि अब कोई विकल्प नहीं है, आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो बच्चा सुबह से शाम अपने आप को एनसीईआरटी में रमाएगा, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़े तो बेस्ट है। हमरो किताब नहीं पढ़े, ओरिजिनल 42 खरीद के 42 किताब पढ़ जाए, नहीं पढ़ सकता है तब पढ़े, तो 42 किताब पढ़ जाए, अपने आप को सुबह से शाम घिसे पढ़े, टेस्ट सीरीज वही टेस्ट सीरीज लगाए जिसमें नया पैटर्न का क्वेश्चन मिले, और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करे, जिस शिक्षक से पढ़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, खुद का सेल्फ का बनाया हुआ नोट्स है, भैया का नोट्स है, सेल्फ स्टडी का नोट्स है, उसको रिवाइज कर जाए। बस यही 3 काम देगा, बाकी कोई काम नहीं देगा।
बाकी वो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के टेस्ट सीरीज बना देना, अब वो सब नहीं है। शाबाशी अपने को देने से नहीं होगा, अपने आप का आकलन और जांच करना पड़ेगा। पेपर का स्तर वैसा हो गया है। चलिए, टीआरई 4 वाले विद्यार्थी अब अपने आप को आकलन करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, तभी रिजल्ट बन पाएगी। अन्यथा जिस तरीका से संख्या बल अब बढ़ रहा है, चूंकि एस्टेट वाले विद्यार्थी हो या सीटेट वाले विद्यार्थी हो, देखिए एक बात और है कि लोग कई बार कह सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं, उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोला ना वो कड़ी बात है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यथार्थ यही है। आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आपको 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर आ जाता है, एग्जाम में आपका विकेट गिर जाता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में वो पैटर्न नहीं है। तो हम अपना टेस्ट सीरीज वैसा में काहे टाइम वेस्ट करेंगे? मान लीजिए 2 घंटा भी हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और वही पुराना पैटर्न का सवाल बना रहे हैं, उससे बढ़िया ना कि किताब खुद से पढ़ के 10 को नया क्वेश्चन सीखें नया पैटर्न पे। तो ये कड़वी बात है, लेकिन माननी पड़ेगी। और अगर अभी आप नहीं मानेंगे मेरी इस बात को, तो एग्जाम का जब पेपर हो जाएगा उस दिन मेरी याद बहुत आएगी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।